मैम, एक अपराधी को बचाने के लिए आप लोगों ने नियम बदल दिया। आपका जो सवाल है वो आनंद मोहन जी को लेकर के है। वो 14 साल की सज़ा जो है वो काट चुके हैं। जो हमारे कोर्ट ने उनको सज़ा दिया था उसको वो पूरा कर लिए। प्रोविज़न है, रेमिशन बोर्ड होता है, ये प्रोविज़न है कि समय समय पर रिव्यू किया जाता है कि जिन बंदियों का आचरण अच्छा होता है वो वर्षों से, जैसे वो 15.5 वर्ष वो रहे हैं या जो भी बंदी जितने वर्ष रहे हैं उनके आचरण का वो पूरा असेसमेंट जो है ईयर टू ईयर होते रहता है और ये बोर्ड देखता है कि इनका आचरण अच्छा रहा है और तो फिर उसमें रेमिशन सज़ा में छूट दी जाती है। उनको नहीं दिया गया बल्कि 27 लोग। वो मैम तो खुद बाहुबली थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। इसी ऐसा वजह क्या परिवर्तन हो इसी गया? वजह से ना 15.5 साल जेल में रहना पड़ा। चेहरा आपका दलित विरोधी और आप पूरे देश में ग्लोबली इसकी भर्त्सना हो रही है। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जेल में रहते हुए उन्होंने अच्छा आचरण किया है, ये वहाँ के जेल अधीक्षक, और ये कोई पहली बार नहीं, वो हर वर्ष का मैम, असेसमेंट वो निकलते ही उन्होंने बयान दिया है कि मैं मायावती को नहीं पहचानता हूं, दलितों की, बहुजनों की सबसे बड़ी नेत्री, जिन्होंने महान काम किया है यूपी में, दलित समाज उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता है, वो उन्हें नहीं जानते हो हैं। सकता है नहीं जानते होंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो बात जो जोड़ रहे हैं ना आप, तो उनके साथ एक चीज़ और भी है। ताज कॉरिडोर जो मामला है ना, वो भी उनके साथ है। जो कानून बनते हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनते हैं। कल तो को कोई मैम पीएम तो की हत्या कर देगा, कल को कोई आज डीएम की हत्या कर दिया था, तो क्या उसको एक अरे बाबा आप सुनिए ना, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी ना, हुई थी ना, बताइए ना, हुई थी ना। हुई थी। रेमिशन मिल करके जो अपराधी थे वो छूटे नहीं, छोड़ा गया ना। नीतीश कुमार का टैगलाइन था, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन इस बार वो आनंद मोहन के केस में खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार से आनंद मोहन ने जी कृष्णैया, जो 1984 बैच के आईएएस थे, बिहार के गोपालगंज में डीएम के पद पे पदस्थापित थे, 5 दिसंबर 1994 को उनकी हत्या मॉब लिंचिंग से हो जाती है। आनंद मोहन उसमें आरोपी होते हैं, उम्र कैद की सज़ा होती है, बाद में वह आजीवन कारावास में बदल दी जाती है। लेकिन आज उनकी रिहाई हो जाती है। इस रिहाई को लेके लगातार चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार ने नियमों में बदलाव किए हैं। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजुम आरा जी होंगे, जो जदयू की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। मैम, एक अपराधी को बचाने के लिए आप लोगों ने नियम बदल दिया। देखिए, ये जो सवाल आपका कहना है कि अपराधी को बचाने के लिए, यहाँ अपराधी को बचाया नहीं जा रहा। जो अपराधी थे, आपका जो सवाल है वो आनंद मोहन जी को लेकर के है। वो 14 साल की सज़ा जो है वो काट चुके हैं। जो हमारे कोर्ट ने उनको सज़ा दिया था उसको वो पूरा कर लिए हैं। और आप बचाने की बात करें तो एक चीज़ मैं ये बताऊं कि ये प्रोविज़न है, रेमिशन बोर्ड होता है, ये प्रोविज़न है कि समय समय पर रिव्यू किया जाता है कि जिन बंदियों का आचरण अच्छा होता है वो वर्षों से, जैसे वो 15.5 वर्ष वो रहे हैं या जो भी बंदी जितने वर्ष रहे हैं उनके आचरण का वो पूरा असेसमेंट जो है ईयर टू ईयर होते रहता है और ये बोर्ड देखता है कि इनका आचरण अच्छा रहा है और तो फिर उसमें रेमिशन सज़ा में छूट दी जाती है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे पूर्व में हुए हैं। क्योंकि ये भी रेमिशन का जो प्रावधान है, सज़ा में छूट का प्रावधान है, उसके पीछे भी अपनी जो लीगल जो फिलॉसफी है वो ये है कि जब कोई अपराध कारित करता है कोई अपराधी, तो ये कानून का स्पष्ट मानना है कि वो समाज में रहने लायक वो नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में वो अपराध जैसी भावना है। तो जो कन्फाइंड कर करके सज़ा दिया जाता है, उसको कन्फाइंड करके जेलों में रखा जाता है या सुधार गृह में जो बच्चे उनको रखा जाता है, उसके पीछे जो फिलॉसफी, जो दर्शन है या जो मकसद ये होता है कि उसको समाज से हटा करके, उसको कन्फाइंड करके सुधार किया जाए। तो जो जब सुधारात्मक फिलॉसफी ही है सज़ा को लेकर के, तो रेमिशन बोर्ड का भी वही उद्देश्य है कि ये असेस करना कि अगर सुधार हो गया है और ये पाया जाता है कि नहीं, अब इनके दिमाग में आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है या वैसी प्रकृति अब नहीं रही है, तो सज़ा में छूट दी जाती है। तो उन्हीं सिद्धांतों के तहत, उन्हीं नीतियों के तहत, वही नियमावली के तहत उनको दिया गया है सज़ा में छूट। उनको नहीं दिया गया बल्कि 27 लोग। वो मैम तो खुद बाहुबली थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। इसी ऐसा वजह क्या परिवर्तन हो इसी गया? वजह से ना 15.5 साल जेल में रहना पड़ा, इसी वजह से ना। दूसरी बात है कि आप कह रहे कि ऐसा इसे क्या, लोग पॉलिटिकली ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक दलित आईएएस की हत्या की थी। उनके पिताजी, जी कृष्णैया के पिताजी कूली थे, वो खुद कूली का काम किए थे, बड़ी कड़ी मेहनत से उन्होंने आईएएस की नौकरी ली थी और लाजवाब काम कर रहे थे। उनका इंटेंशनली पद पे रहते हुए हत्या कर देना कितना गलत था। देखिए, हत्या किसी का भी हो, हत्या हत्या होता है, चाहे वो
दलित का हो, पिछड़ा का हो, महिला का हो, अल्पसंख्यक समाज का हो, हत्या है उसको। मुझे लगता है कि किसी जाति विशेष या वर्ग मजहब से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, और लॉ में भी ये चीज़ें नहीं हैं। क्या एक दलित की हत्या अगर की जाएगी तो उसका अलग क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, एक अल्पसंख्यक का किया जाएगा क्या उसका अलग क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो डिसाइड होता है वो कैसे हम ऑफेंस को, अपराध ने कारित किया है, ब्रूटली किया है, तो वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मजहब और जाति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। आप इसके पहले एक सवाल, चेहरा आपका दलित विरोधी हो रहा, पूरे देश में ग्लोबली इसकी भर्त्सना हो रही है। नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। दलित विरोधी की बात करते हैं तो देश में नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न्याय के साथ सबका विकास किया है, और ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोगों ने देखा है कि किस तरह से वंचित और शोषित समाज के लिए उन्होंने काम किया है। आज जो परिदृश्य देख रहा है वो स्वयं इस बात की गवाही देता है कि नीतीश कुमार जी, आप जो कह रहे हैं दलित विरोधी, वो कहीं से भी नहीं है, बल्कि उन्होंने वंचित, शोषित महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, तमाम लोगों को, जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो तमाम कल्याणकारी योजनाएं आई हैं। तो मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, एक आपने इसके पहले एक सवाल किया था कि ऐसा क्या उनके अंदर परिवर्तन आ गया कि जिससे उनको रेमिशन में, सज़ा में छूट मिली। देखिए, जेल में रहते हुए उन्होंने अच्छा आचरण किया है, ये वहाँ के जेल अधीक्षक, और ये कोई पहली बार नहीं, वो हर वर्ष का असेसमेंट वो निकलते ही उन्होंने बयान दिया है कि मैं मायावती को नहीं पहचानता हूँ, दलितों की, बहुजनों की सबसे बड़ी नेत्री, जिन्होंने महान काम किया है यूपी में, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, दलितों को ज़मीन दिया उन्होंने, कई सारे उनके काम हैं, पार्क बनाया उन्होंने। आज भी दलित समाज उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता है, वो उन्हें नहीं जानते हैं। हो सकता है नहीं जानते होंगे, ये कौन सी बड़ी बात है, तो इसका स्पष्टीकरण तो वही देंगे, वो जानते हैं या नहीं जानते इसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन 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 जो बात जो जोड़ रहे हैं ना आप, तो उनके साथ एक चीज़ और भी है, ताज कॉरिडोर जो मामला है ना, वो भी उनके साथ है। इसलिए देखिए, ये एक अलग विषय है कि वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये इसका जवाब वो दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मायावती जी के बारे में कह रहे तो ये तो सर्वविदित है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश की उस पार्टी के बी टीम से इस तरह का वो बयान या इस तरह का वो स्टेटमेंट दिलवा रही है। तो बिहार की जनता है ना, ये बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी ने डिप्राइव सेक्शन के लिए जो काम किया है, उनके बच्चों के शिक्षा के लिए जो काम किया है, उनको मेन स्ट्रीम से, विकास की मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए जो काम किया है, यहाँ के आवाम से पूछिए ना, उत्तर प्रदेश में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वो सर्टिफिकेट देंगी। मैम, जितने भी दलित चिंतक हैं, बहुजन चिंतक हैं, उनके सोशल साइट्स पे ट्वीट देखिए, लगातार आलोचना हो रही है कि नीतीश कुमार का यह ऐतिहासिक गलती है, जितना भी कर्म उन्होंने किया, जो उनकी छवि थी उसमें ये दाग लगाने वाली ऐतिहासिक भूल के तौर पर नहीं, ये ऐतिहासिक भूल नहीं, कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि मुझे लगता है कि एक डिफ्रेंशिएट किया गया था कानून में। मुझे लगता है कि आम और ख़ास में इससे फ़र्क मिटा है। दूसरी चीज़ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में जो समानता की बात कही थी, उस समानता को कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश करते हुए इसके माध्यम से वो हम लोग देख रहे हैं कि उस समानता की बात जो थी कि उसको लागू किए हैं। देखिए, हत्या किसी की भी, पहले का तो नियम था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको स्पेशल मीन्स उनकी यदि हत्या होती है तो ये रिमिशन की प्रक्रिया उनके साथ नहीं की जाएगी। 14 साल अमेंडमेंट हुआ है ना। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए, लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं, हर आदमी का, देखिए, हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है। लोग कह रहे हैं, लोगों के कहने से सरकारें या नियम कानून नहीं बनते हैं। नियम कानून अधिकारी तो पहले मेरी बात सुनिए, जो कानून बनते हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनते हैं। अगर मेरा किसी पॉइंट पे आकर के मेरा एक ओपिनियन ये हो जाए, कल को कोई मैम पीएम की हत्या कर देगा, कल को कोई आज डीएम की हत्या कर दिया था, तो क्या उसको एक? अरे बाबा, आप सुनिए ना, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी ना, बताइए ना, हुई थी ना। रेमेशन मिल करके जो अपराधी थे वो छूटे नहीं, छोड़ा गया ना। तो फिर देखिए, सीधी सी चीजें, इसको महिमा मंडन, जैसे कि आप लोग आवाज उठाते थे कि बिल्किस बानो के हत्यारों को भाजपा गुजरात सरकार के रिकमेंडेशन पे उनको छोड़ दिया गया, उनका फूल माला चढ़ाया गया, तो उसकी लोगों ने आलोचना की, जो सब समाज के लोग हैं, आलोचना की बिल्किस बानो के आरोपियों की। किसी चैनल पे किसी आप जैसे लोगों ने, चैनल कौन दिखाएगा आपको? क्यों नहीं दिखाना चाहिए ना, उस विषय को क्यों नहीं दिखाया गया? आज आप ले रहे हैं इस पे बाइट, इसके पहले तो उस विषय पे बाइट लेने नहीं आए थे आप। सीधी सी चीज़ देखिए, क्यों नहीं हम लोग दिखाए, जो गलत चीज़ है उसको क्यों नहीं हम लोग बोले। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हटाइए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में, गुजरात वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कॉग्निजेंस लिया, और जो रेमिशन दिया गया था उन बंदियों को रेमिशन देकर के छोड़ा ही नहीं गया था, बल्कि
बीजेपी के लोगों के द्वारा फूल माला से स्वागत भी किया गया था उन दुष्कर्मियों के लिए। इतना बड़ा हीनियस। आप लोग भी तो गले मिल रहे हैं आनंद मोहन जी से। नहीं, पहले मैं उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो जो सज़ा में छूट वहाँ दी गई है अपराधियों को, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से सारे फाइलों को तलब किया है कि कैसे उन लोगों को छोड़ा गया है रेमिशन सज़ा में छूट दे करके। तो ये ऐसा हीनियस क्राइम था और ऐसी ये छूट मिली थी कि जिसपे देश के तो सारे मीडिया खामोश थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देश का न्यायपालिका और न्याय जो है संविधान खामोश नहीं था, लेकर के उस मामले को देख रहा है। तो कहीं से भी आप कंपेयर, ये जो रेमिशन सजा में छूट 27 लोगों को मिला है उसको कंपेयर आप गुजरात वाले रेमिशन से नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का भी बयान आया था कि SC ST OBC माइनॉरिटी, खास करके SC समुदाय के जो गरीब लोग हैं, मैक्सिमम 75% लोग जेलों में खीरा चोरी के आरोप में, छोटे छोटे आरोपों में जेल में सड़ रहे हैं, उनके लिए केस लड़ने वाला कोई नहीं है। कहाँ छोड़ देते हैं आप लोग? उसके लिए क्यों नहीं काम करते हैं? निश्चित रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदया हम लोग के देश की, उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त भी किया था और पूरी तरह से हम सहमत इस बात से कि हम लोग भी जब लॉ स्टूडेंट थे और प्रिजन रिफॉर्म पे जब काम कर रहे थे, हम लोगों ने भी देखा था कि जेल में पेटी नेचर के ऑफेंडर बहुत हैं जिनकी सज़ा 3 महीने की है और वो 3 साल से जेल में बंद है। फिर हम लोगों ने जैसे ये सज़ा में छूट और वो एक्टिविटी चला करके हम लोगों ने सबको जेल से रिहा करवाया था। तो एक व्यापक देश के स्तर पे बिल्कुल राष्ट्रपति महोदया का जो चिंतन है और चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है उनका। एक पूरे केंद्र को चाहिए कि स्टेट से वो डायलॉग बनाए, विमर्श करे और इस नेचर के पेटी नेचर का ऑफेंडर जो सज़ा से ज़्यादा दिनों तक जेल में बंद है उनको रिहाई मिलनी चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और एक माहौल बनना चाहिए। मैम, बिहार में तो और स्थिति खराब है। शराबबंदी जब से हुई है, शराब के नाम पे तारी व्यवसायी को, जो पासी समाज के लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए का क्या होगा? देखिए, गरीब हो या अमीर, वहाँ पे आपका ईगो आ जाता है कि हमारा नियम बनाया हुआ है, हम सबको अंदर रखेंगे। 2 चीज़ें आपने कहा है, गरीब का सवाल उठाया और ईगो का सवाल, मुख्यमंत्री जी के ईगो का सवाल उठाया है। तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आपको गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, चाहे कोई भी वर्ग हो, कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं है, ये अधिकार किसी को नहीं है। और जब हम कानून को तोड़ते हैं तो कानून अपना विधि सम्मत जो होता है वो एक्शन लेता है, वो कार्रवाई करता है। दूसरी बात, ईगो की बात करें, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, सबको छोड़वा दीजिए ना मैम। पहले इस सवाल का जवाब, पहले सवाल का तो मैं आपका जवाब ही नहीं दे पाई। मद्य निषेध अधिनियम जो 2016 है उसमें आप देखेंगे कि पहले अधिकारियों को किस तरह का पहले पीने वाले का जो सजा था वो कितना कठोर था। इतने दिनों में 2016 से लेकर अभी तक आप ये भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे रिव्यू किए, बहुत सारे सेक्शन में उन्होंने परिवर्तन भी किया। तो इसको आप रेजिडेंस या ईगो कैसे कह सकते हैं? अब जो है मद्य निषेध अधिनियम जो कानून है हमारा, उसके तहत पीने वाले के ऊपर ये कानून कठोरतम नहीं होकर के, बल्कि जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, फैसिलिटेटर हैं, प्रोमोटर हैं या इस कारोबार को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अब ये कानून बहुत ही सख्त हुआ है। दूसरी चीज़ आपने देखा कि बहुत सारे अभी जो पी करके जिनके लोग मर गए हैं, उन डिसीज्ड के फैमिली के लिए 4 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से भी उन्होंने प्रावधान किया कि उनकी कोई गलती नहीं। तो नहीं, पहले इस चीज़ को मैं एस्टैब्लिश कर दूं कि ये कहीं ईगो और रिजिडनेस नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है और संशोधन होते जा रहा है। और ये भी मैं गुजारिश करूंगी वो तमाम लोगों से कि जब कानून इसके खिलाफ है, इससे नुकसान है, समाज खराब समाज बनता है, बच्चों का भविष्य अधर में, परिवार बिखर जाता है, तो इन सारी चीजों से दूरी बना करके रखिए। एक मैम पॉलिटिकल सवाल लूंगा, जिस प्रकार से इसको पॉलिटिकल भी लोग देख रहे हैं कि राजपूत समाज से वो आते हैं, 1% लोगों का कहना है कि उनकी जो है जनसंख्या है, वोटर्स हैं, और भाजपा लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देके उस वोट बैंक की तरफ देख रही है, और जबकि 90% या 100% जो सवर्ण वोटर हैं उनके साथ इंटैक्ट हैं, और आप सवर्णों की तरफ देख रहे हैं। क्या पॉलिटिकली फायदा होगा आपको इससे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी कभी भी वोट की चिंता उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वोटरों की चिंता किया है। इसीलिए न्याय के साथ सबका विकास की जो उनकी परिकल्पना थी, उनका जो कमिटमेंट था, उसको वो पूरा करते हुए समाज में दिखे हैं। सोचिए ना कि महिलाएं जो बच्चियां थी कि क्या 2005 के पहले क्या वो उनकी स्थिति थी, आज हमारी जो बेटियां हैं किस तरह से वो स्वतंत्र होकर निर्भीक होकर के अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं। कभी भी आनंद मोहन जी को क्या आप लोग जदयू में लाने वाले हैं?
देखिए, जदयू में लाने वाले हैं, आप ये सवाल करें तो ये तो जवाब जिनको कितना फायदा होगा उससे? पहले मेरे आपके पहले सवाल को मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, तब तक दूसरा सवाल आ जा रहा है। सबसे पहली बात कि किसे क्या करना है, किसे कहाँ जाना है, ये वही व्यक्ति जवाब दे सकता है। मैं क्या करूँगी इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। तो ये जवाब अगर आपको लेना है कि आनंद मोहन जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनके निकलने के बाद जो उनकी क्या प्लानिंग है, तो ये बेहतर वही बता सकते हैं। दूसरी चीज़, फायदा और नुकसान, ये कभी भी हमारे नेता नहीं देखे। हमारे नेता ने सिर्फ एक ही चीज़ देखा है, तमाम वर्गों का विकास, तमाम वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके बिहार को विकासशील बिहार बनाया है और मेहनत कर रहे हैं कि ये बिहार जो है हमारा विकसित बिहार बन सके। हमारे नेता का कंसर्न बिहार को विकसित बिहार बनाना और तमाम वर्गों को साथ लेकर के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, बाकी उन्होंने वोट की चिंता कभी नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वक्त निकाला नेशनल दस्तक से बातचीत करने के लिए। आनंद मोहन को रिहा करना नीतीश कुमार को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, ये तो सवाल रहेगा। साथ में एक जो परसेप्शन चल रहा है कि दलित विरोधी चेहरा उनका बनता जा रहा है पूरे देश में इसको लेके, क्योंकि दलित IAS की हत्या आनंद मोहन ने की थी, उसको लेके दलित जो चिंतक हैं, विचारक हैं, वो उसे एक बड़े नुकसान के तौर पे देख रहे हैं। क्या इसकी भरपाई नीतीश जी कर पाएंगे, यह सवाल रहेगा। फिलहाल बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।